फेयर में आपका स्वागत है। आज हम 13 नवंबर 2024 एंड 14 नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 13 नवंबर एंड 14 नवंबर 2 दिन के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस? आंसर ए नवीन राम गुलाम। नवीन राम गुलाम अभी मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी आंसर ए जो नवीन राम गुलाम मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो मॉरिशस है, मॉरिशस की जो कैपिटल है पोर्ट लुइस है एंड जो वहाँ की करेंसी है मॉरिशियन रुपीज़ है। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन एंड वहाँ के पीएम हैं नवीन राम गुलाम। यूनाइटेड किंगडम अपने अधीन चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया को मॉरिशस को वापस कर दिया है एंड भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र जो है ये मॉरिशस में खोला गया था। एंड आइडिया जो योजना है के तहत भारत के रुपया ऋण जो प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश ये मॉरिशस ही है। कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट अभी हुए हैं वो देख लेते हैं। तो वियतनाम के जो राष्ट्रपति हैं जो लुआंग कुआंग हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो प्रबोवो सुबियांतो एंड श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरनी अमर सूर्या एंड श्रीलंका के अभी जो प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमार दिसानायके, फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिशेल बर्नियर एंड अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल जीद देबोने एंड थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर पैटोगॉन जो थाईलैंड के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं पैंटोग टान सिनावात्रा एंड तुनसिनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कामिल मदूरी। इस्टोनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टल मिशेल एंड ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियन एंड यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टामर एंड नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं डिक सूफ एंड साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा एंड आइसलैंड के जो राष्ट्रपति हैं हल्ला जो टॉम्स डॉटिर एंड मेक्सिको की पहली राष्ट्रपति क्लाउडिया शिएनबॉम एंड थ्यू जो लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं गीतानस नौसेदा एंड चैड जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं अल्माए हलीना एंड चैड के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इदरिस देबी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेटेड? आंसर बी 12 नवंबर। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे एंड उद्देश्य है निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी थीम है हर सांस मायने रखती है, निमोनिया के तुरंत रोकें। एंड स्वास्थ्य मंत्रालय ने नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए जो अभियान शुरू किया है उसे सांस कहते हैं और 16 नवंबर 2019 से ये स्टार्ट हुआ। जो सान का मतलब होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल। 12 नवंबर को भी एक मनाया जाता है जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है, लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। एंड 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी जी लाइव प्रसारण के दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो पे गए थे। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। 1 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास 2024 शुरू किया है? विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज स्पेस अभ्यास 2024? आंसर है इंडिया। इंडिया पहला अंतरिक्ष रक्षा अंतरिक्ष अभ्यास 2024 स्टार्ट किया है। डिफेंस एक्सरसाइज स्पेस अभ्यास 2024 फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज स्पेस अभ्यास 2024 इंडिया ने स्टार्ट किया है। भारत ने अभी जो इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज, नेम है इसका स्पेस एक्सरसाइज 2024। 11 से 30 नवंबर तक ये अभ्यास हुआ एंड इसके द एम ऑफ दिस फर्स्ट इट्स काइंड एक्सरसाइज ऑफ इंडिया टू डील विद द स्पेस बेस्ड थ्रेट एंड प्रोटेक्ट द कंट्री स्पेस असिस्ट मीन्स भारत के अपने तरह के इससे पहले अभ्यास का उद्देश्य है अंतरिक्ष आधारित खतरों के निपटने और देश के अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा करना एंड दिस विल हेल्प टू मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी। दिस एक्सरसाइज वाज इनॉग्रेटेड बाय द CDC जनरल अनिल चौहान। अभी जनरल अनिल चौहान CDS हैं इस समय। जनरल अनिल चौहान इसका उद्घाटन जो इनॉग्रेटेड है इन्होंने किया है।
तो कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। जो डिजर्ट जो साइक्लोन है इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ होता है, राजस्थान में हुआ। जो सहयोग जो काइजिन है इंडिया जापान में चेन्नई में हुआ था। एंड आयुथम एक्सरसाइज है जो इंडिया थाईलैंड। एंड साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज भारत किर्गिस्तान हिमाचल प्रदेश के बलप्रोह में। एंड जो नाटो के साथ होता है स्टीड फास्ट डिफेंस 2024। एंड वायु शक्ति होता है इंडियन एयरफोर्स पोखरण में राजस्थान। मिलन एक्सरसाइज इंडियन नेवल फोर्स विशाखापत्तनम। यहाँ पे देते हैं दोस्ती एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड मालदीव में होता है। एंड समुद्रम लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया एंड मलेशिया में विशाखापत्तनम में। सी डिफेंस है इंडिया यूएसए में पोर्ट ब्लेयर में। एंड कटलेस एक्सरसाइज होता है जो INS तीर है 16 कंट्री के साथ होता है पोर्ट विक्टोरिया। एंड जो लमीटी एक्सरसाइज होता है इंडिया एंड सिचिल। एंड जो टाइगर ट्रम्प होता है यूएसए इंडिया। एंड जो गंगा शक्ति है इंडियन एयरफोर्स। एंड धर्मा गार्जियन भारत जापान से राजस्थान में। डस्टलिक होता है भारत उज्बेकिस्तान में। एंड सागर कवच होता है समुद्री रक्षा में भारत भाग लेती है लक्षद्वीप में। एक और पूर्वी लहर अभ्यास होती है भारतीय नौसेना में भारत के पूर्व समुद्री तट। एंड विक्टस हाज होता है यूएसए स्पेस फोर्स में। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस। जो तर्कस अभ्यास भारत यूएसए। रेड फ्लैट होता है बहुपक्षी। एंड इम्पैक्ट होता है जिमेक्स होता है एक्सरसाइज इंडिया जापान के साथ। तरंग शक्ति हो इंडियन एयरफोर्स। होपेक्स होता है अभ्यास भारत मिस्र के साथ। एंड मैत्री अभ्यास होता है भारत थाईलैंड के साथ। उदार शक्ति होता है भारत मलेशिया में। मित्र शक्ति होता है भारत श्रीलंका में। जो पर्वत प्रहार होता है अभ्यास होता है भारतीय सेना लद्दाख में। एंड खान क्रिस्ट 2024 बहुपक्षीय अभ्यास भारत मंगोलिया में। वरुण अभ्यास होता है भारत पर भूमध्य सागर में होता है। एंड युद्ध अभ्यास 2024 होता है भारत यूएसए के राजस्थान में। जो नजा अभ्यास होता है अरबी के भारत और ओमान के बीच ओमान में हुआ। जो ईस्टर्न ब्रिज होता है एयर एक्सरसाइज होता है भारत ओमान। एंड नसीम अल बहर जो नवल होता है भारत ओमान के बीच गोवा में। एंड जो इंडिया कजाकिस्तान के बताता है काजिंद एक्सरसाइज मालाबार अभ्यास जो क्वाड देशों के साथ होता है। एंड इप्सामार होता है इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। जो काकाडू अभ्यास होता है बहुराष्ट्रीय जो विमान है P-81I ऑस्ट्रेलिया के। वियतनाम बिनबैक्स होता है वियतनाम एंड इंडिया। नेक्स्ट है हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हु हैज अवार्डेड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आंसर डी फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया फिलिप नायस को। ऑस्ट्रेलियाई जो फिल्म निर्माता हैं फिलिप नायस हैं। उन्होंने 55वें जो IFFI में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर जो फिल्म हैं विल हॉनर द प्रेस्टिजियस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 50 नंबर पे। एंड जो IFF की जो स्थापना हुई थी इसका 5वां जो 55th एडिशन है। एंड 20 से 28 नवंबर तक चला। एक गोवा में चला। फोकस देश है ऑस्ट्रेलिया। एंड थीम है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब तक। उद्घाटन फिल्म है माइकल ग्रासी द्वारा लिखित बेटर मैन। कुछ पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। जो इरासमस पुरस्कार होता है अमिताभ घोष को। 2024 को प्रिट्जकर पुरस्कार है रिकेन यामामोटो को। एंड मिस वर्ल्ड 2024 किटलिना पिस्कोवा गणराज की हैं। जो मिस यूनिवर्स 2023 का सिनिस जो पलासियो निकारागुआ के। एंड 2023 GD बिरला अवार्ड होता है डॉक्टर आदित्य सिंधे को। ज्ञानपीठ पुरस्कार है जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। KPP नाम्बिया पुरस्कार होता है M सोमनाथन एंड CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। एंड असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज एंड MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण अनंत दर्शन शंकर को। एंड जो 33 सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को। टू द यादे 33 व्यास सम्मान पुष्पा भारती। नेक्स्ट है हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। अभी एक नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो वहाँ के जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो शिगेरू इशिबा को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वहाँ का जो पार्टी का नेम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। जो जापान की जो कैपिटल है टोक्यो है। करेंसी येन है। PM है शिगेरू इशिबा एंड संसद का नाम है डाइट। एंड सूर्योदय का नाम से जाना जाने वाला जो देश है वो जापान ही है। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम गिराया था। एक 6 अगस्त 1945 को एंड 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी में। जो लिटिल बॉय एंड फैट मैन पे जो वहाँ पे कुछ होक्काइडो होन्शु कोकुसु शिकोकू द्वीप हैं। बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप हैं ये। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता भी किया है। मून मिशन के स्लिम जो मून मिशन होता है स्लीपर 5th कंट्री के साथ। हुकोतो R2 चंद्र मिशन जो बाई फल्कान 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड रिसर्च एंड रिकवर एंड द थर्ड वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट। भारत
का सबसे बड़ा फूड समिट है न्यू दिल्ली में। भागीदारी जो देश है जापान है, फोकस देश है वियतनाम, ईरान। एशियन गेम है और जो 20 से 26 2024 जापान में होगा, जो 20वां नंबर पर है ये जापान में ही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज बिकम द अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड एंड एग्रीकल्चर का जो नया चेयरमैन सुरेश प्रभु को भी नियुक्त किया गया है। आंसर बी सुरेश प्रभु। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुरेश प्रभु को ये नियुक्त किया गया है। कुछ और नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग वर्मा हैं। नाल्को के सीएमडी भी बने हैं विजेंद्र प्रताप सिंह हैं। एंड आईआरएफसी के सीएमडी मनोज कुमार दुबे हैं। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नियोल टाटा। एंड भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक डीजी परमेश शिवमणि हैं। एंड राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष हैं विजया किशोर राहटकर। एंड इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष हैं विदय जिंदल। एंड HSBC के सीएफओ नियुक्त जो महिला हुई हैं पाम कौर भारतीय मूल की रहने वाली हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं टीबी नरेंद्रन। सेकंड एडिशन जो सेकंड इंडियन है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार हैं। IS से जो नेक्स्ट डीजी हैं अनिश खन्ना फ्रॉम मार्च 2025 से वर्तमान डॉक्टर अजय माथुर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 स्टार्टेड? आंसर डी बाकू। बाकू में अभी संयुक्त राष्ट्र जल परिवर्तन महासम्मेलन जो COP29 स्टार्ट हुआ ये बाकू। आंसर डी बाकू। यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये 2024 COP29 जो बाकू में अजरबैजान में स्टार्ट हुआ 11 से 22 नवंबर तक चला। इसका संबंध है जलवायु प्रभावित क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएगा। यूनिसेफ जो UNFCCC 1994 इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका बोन जर्मनी है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वहाँ के जो संबंध जलवायु परिवर्तन होते हैं उसके बारे में जानना। तो 2024 में COP29 क्लाइमेट चेंज से संबंधित था। एंड 2023 में जो COP हुआ था 29 यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। 2022 में इजिप्ट में हुआ था। एंड COP1 जो हुआ था 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। इंडिया होस्ट करेगा COP33 2028 में करेगा। एंड सेकंड टाइम इंडिया जो COP 2024 सेकंड न्यू दिल्ली में एंड 2002 में किया था ये। ठीक है, उसकी थीम है हरित विश्व के लिए एकजुटता जो is solidarity of the green world। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जो ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशियन का पहला शहर कौन सा है? विच इज द फर्स्ट वेस्ट एशियन सिटी टू इंक्लूड इन द टॉप 5 इन द जो ब्रांड फिनांस ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024? आंसर बी दुबई। दुबई को भी वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिमी एशियन का पहला शहर बनाया गया है दुबई। जो 9th वुमेन एशियन कप 2024 श्रीलंका में जीता है, इंडिया को हराया है। एंड 9th ICC मेन T20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज और USA इंडिया जीता है, साउथ अफ्रीका हराया है। इसी प्रकार से रणजी ट्रॉफी 2023-24 मुंबई जीता है विदर्भ में, ईरानी कप मुंबई, शेष भारत। ग्लोबल जो सिटीज इंडेक्स 2024 होता है सेकंड एडिशन था बाई ब्रांड फिनांस। एंड फर्स्ट लंदन में, सेकंड न्यूयॉर्क। टॉप 5 में पश्चिम एशिया का जो शहर है दुबई बन गया है। IIT मद्रास जो इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर लॉन्च करेगा दुबई में ही। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई में 100% पेपरलेस वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने का समझौता हुआ है? जो बिम्स्टेक है ऊर्जा केंद्र है स्थापित किया जाएगा। तो वेयर हैज द एग्रीमेंट बीन साइन टू एस्टेब्लिश द बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर? आंसर है बेंगलुरु में अभी बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र अभी स्थापित किया जाएगा। बिम्स्टेक ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना ऊर्जा केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर चुका है और इसके सदस्य देशों में अधिक ऊर्जा सहयोग बढ़ाना है। जो बिम्स्टेक है तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी स्टोरेज टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1957 में जो बिम्स्टेक का मतलब होता है यही है। जो 1997 इसका हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। एंड इंद्रमणि पांडे इसके चेयरमैन। एंड जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्टर जो बेंगलुरु में। एंड बेंगलुरु वर्ल्ड सिटी जो कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। एंड देश का पहला AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है कि ये बेंगलुरु में ही लॉन्च हुआ है। भारत का पहला डिजिटल वाटर जो एक्वेरियम बेंगलुरु में ही लॉन्च हुआ है। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में ही भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित FWD
200B का अनावरण किया गया। दक्षिणी भारत का पहला अंडरवर्ल्ड वातानुकूलित बाजार खोला गया बेंगलुरु में। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ बनेगा? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 2024 NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? जो जीता है हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल 2024 NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट? आंसर सी अनाहत सिंह। अनाहत सिंह अभी 2024 NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला का एकल खिताब जीत लिया है। ये अनाहत सिंह। भारतीय स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह ने 2024 NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में एकल खिताब जीतकर अपना 7वां प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन चैलेंज खिताब जीत लिया है। इसमें उन्होंने हांगकांग की हेलेन टैंग को हराया है। ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। चलिए हम 14 नंबर के करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है इसमें 14 नंबर, हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? हु वन द बुकर प्राइज 2024? आंसर बी सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे अभी बुकर पुरस्कार 2024 जीत लिए हैं। तो ब्रिटिश राइटर हैं सामंथा हार्वे, जो उन्होंने अभी जो ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। ऑर्बिटल एक छोटा नॉवेल है जो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन पर आधारित है। एंड 2023 में आयरिश लेखक पार्किन जो प्रोफेस्ट सॉन्ग है बुकर प्राइज, पहले मैन जो बुकर प्राइज नाम से जाना जाता है, पहले भारतीय 1981 में सलमान रुश्दी एंड 1997 अरुंधति राय पुरस्कार 50,000 पाउंड्स। डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन जो विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? जो अभिनव बिंद्रा ओलंपिक ऑर्डर। राजश्री बिरला जो इमानुअल मैक्रोन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जा चुका है। जो राजश्री बिरला है 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से, अलेक्जेंडर डैम जो अष्टा रामानुजन पुरस्कार से, एंड इंडियन इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड एस सोमनाथन को, एंड ह्यूमैनिटी अवार्ड मानवतावादी पुरस्कार मोहन जी, एंड कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए जो रघुपत MP गवर्नमेंट द्वारा रघुपत भट्ट को, विभव जो तालुकदार हैरी मैसस पुरस्कार, एंड जो सखारो पुरस्कार यूरोपीय संसद जो मारिया कोरिना मसाडो एंड एडमंडो गोंजालेज वेनेजुएला की। नेक्स्ट है हाल ही में इंडियन अभी ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी इंडियन ऑयल के एक नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल? अभी चेयरमैन बनाए गए हैं इंडियन ऑयल के अरविंद सिंह साहनी। अरविंद सिंह साहनी को इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला DG जो है साधना सक्सेना नैयर हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष CO सतीश कुमार हैं। मनोज मित्तल जो सिडबी के CMD हैं। रॉबर्ट जे BSNL के CMD हैं। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय जो अध्यक्ष हैं। भारतीय समाचार सोसाइटी के नए अध्यक्ष MB श्रेयंश कुमार हैं। एंड सशस्त्र सीमा बल के जो हैं DG आरती सरीन हैं। इंडियन एयरफोर्स के जो सुजीत पुरस्कार धारक हैं। एंड राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल के नए अध्यक्ष हैं कलिकेश सिंह देव हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए चीफ हैं आलोक रंजन। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस है व्हेन वाज द वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड? आंसर बी 14 नंबर। 14 नंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है क्योंकि यह इसी दिन जयंती होती है। एंड साइंटिस्ट जो फ्रेडरिक बेंटिक हैं जिन्होंने इंसुलिन की खोज की है। मधुमेह एक गैर संचाई यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि हमारा जो पैनक्रियाज यानी कि अग्राशय के पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। इंसुलिन अग्राशय के अस्थायित्व के जो पेप्टाइड हैं, हार्मोन्स होते हैं। इसकी थीम है ब्रेकिंग बैरियर एंड ब्रिजिंग गैप। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नंबर को। 1 नंबर को वर्ल्ड वेगन डे, 3 नंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे, 5 नंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 10 नंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस, 10 नंबर को ही विश्व टीकाकरण दिवस, 11 नंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एंड 12 नंबर को विश्व निमोनिया दिवस जो लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है उसी दिन। नेक्स्ट है हाल ही में 16वीं सीनियर महिला T20 ट्रॉफी 2024 जो किस टीम ने जीती है? जो विच टीम हैज वॉन द 16 सीनियर वुमेन T20 ट्रॉफी 2024? आंसर सी मुंबई। मुंबई ने अभी 16वीं सीनियर महिला T20 ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है। सीनियर वुमेन T20 ट्रॉफी 2024 का ये 16वां एडिशन था। 17 से 12 नवंबर तक, ये 17 अक्टूबर से 12 नवंबर 2024 तक चला। इसका फाइनल जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ, इसको मुंबई ने ही जीता है। जो बंगाल को हरा दिया है। आयोजनकर्ता BCCI है एंड सबसे सफल टीम है रेलवे की 11 खिताब।
ईरानी कप मुंबई ने जीता है, शेष भारत ने मुंबई रणजी ट्रॉफी। 9th वुमेन एशिया कप श्रीलंका में श्रीलंका ने जीता है एंड इंडिया को हरा दिया। 9th जो इंडियन जो आईसीसी मेंस है T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज एंड यूएसए, लेकिन इंडिया ने जीता है, साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मिस टीन यूनिवर्स 2024 का खिताब जीत लिया है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस टीन यूनिवर्स 2024? त्रिशड़ा रे अभी टीन यूनिवर्स 2024 का मिस टीन यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। त्रिशड़ा रे मिस टीन यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। भारत की जो 19 वर्ती हैं त्रिशड़ा रे, साउथ अफ्रीका की किम्बरली में हुई मिस टीन यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीत लिया है। मिस वर्ल्ड 2024 71 मुंबई जो क्रिस्टीना पिस्कोवा चेक गणराज्य की। मिस यूनिवर्स 2023 जो सेनिसन जो पलासियो एंड निकारागुआ की। एंड मिस यूनिवर्स 2024 70 हॉस्ट जो मैक्सिको ने किया। मिस इंडिया वर्ल्ड कप वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल एंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंधा। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल उज्जैन की रहने वाली है। मिस इंडिया मिस एआई 2024 केंजा लेली जो मार्को को। एंड मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जो रचेल गुप्ता पंजाब के जालंधर की। नेक्स्ट है, भारत के विदेश सचिव कौन हैं जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? जो भारत के विदेश सचिव हैं जो विक्रम मिस्त्री हैं, विक्रम मिस्त्री अभी जो भारत के विदेश सचिव हैं उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वो है फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन हु द टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर, जो ये हैं विक्रम मिस्त्री हैं। राष्ट्रपति के जो सचिव होते हैं दीप्ति उमाशंकर हैं इस समय करंट में। एंड रक्षा सचिव जो हैं जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं जो राजेश कुमार सिंह हैं, वह 31 अक्टूबर 2024 को वर्तमान रक्षा सचिव गिरधर अरमाने की सेवानिवृत्ति के बाद रक्षा सचिव होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव भी बनी हैं, जो कि ये एंड वर्तमान सचिव अपूर्वा चंद्रा 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। अभी एक और सेक्रेटरी बने हैं कारपोरेट मामले के मंत्रालय के दीप्ति गौड़ मुखर्जी बनी है। एक और सेक्रेटरी आवास और शहरी मामलों के जो अभी सेक्रेटरी हैं जो कटिकिला श्रीनिवास हैं। एक और सचिव बने हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के चंद्रशेखर कुमार बने हैं। कैबिनेट सचिव भी हैं टीवी सोमनाथन। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन जो गृह मंत्रालय के सचिव होते हैं। कैबिनेट के जो सचिव हैं टीवी सोमनाथन सोमाथान। एंड जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री हैं। इस्पात सचिव है संदीप पौंडरिक। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे। कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त कोयला मंत्रालय के हैं। नेक्स्ट वर्ष 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? वर्ष 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है ये 43rd नंबर का ये है संस्करण आयोजित किया जाएगा। विच एडिशन इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर विल बी हेल्ड इन द ईयर 2024? आंसर ए 43 नंबर जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 43 नंबर। 14 नवंबर 2024 न्यू दिल्ली के भारत मंडप में 43वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हो चुका है, जो कि 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। थीम है इसका विकसित भारत 2047। जो इसका पार्टनर स्टेट है बिहार एंड यूपी। फोकस स्टेट है झारखंड। पार्टनर कंट्री है चाइना, इजिप्ट, साउथ कोरिया, स्वीडन, थाईलैंड, तुर्की, जो तुनिसिया, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड ITTF भारत का एक व्यापारिक और औद्योगिक मेला है। इसका आयोजन भारत व्यापार संगठन सर्वधन संगठन द्वारा किया जाता है। 1980 थे। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है व्यापार और उद्योग को बढ़ा देना, रोजगार नवाचार को बढ़ावा देना, रिसर्च डेवलप को बढ़ाना, आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे अक्टूबर 2024 के लिए ICC वुमेन प्लेयर में मंथ चुना गया है, प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हु वाज नेम्ड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2024? आंसर सी नोमान अली को ICC मेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है 2024 का। 1909 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की जो ICC की जो स्थापना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसके दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है। CEO हैं जियोफ एंड अलारडिक हैं। ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डायना एडलजी हैं और दूसरी नीतून डेविड हैं। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन 2024 का खिताब जीत लिया है। और तो हु हैज़ बीन ओन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड बिलियन चैंपियनशिप 2024 अवार्ड? पंकज आडवाणी अभी विश्व बिलियर्ड चैंपियन 2024 का खिताब जीता है। एंड ये 20वां खिताब जीता है और ये दोहा कतर में हराया रॉबर्ट हॉल ने। इंग्लैंड के दोहा जो स्वांगझू चीन में एशिया गेम्स में भी गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है
हस्त जो जीवम विश्व नीदरलैंड के